ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार। आज 82 नए मरीज मिले। अकेले रायपुर जिले में 47 मरीजों की पुष्टि। प्रदेश में कल से सार्वजनिक पार्क और धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे, लेकिन फिलहाल शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने आज से छत्तीसगढ़ में भी अभियान शुरू किया। और बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा पर बना चक्रवात, स्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 4-5 दिन में छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है मानसून। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आज 1,000 को पार कर गई है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 82 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें अकेले रायपुर जिले से 47 मरीज मिले हैं। वहीं कबीरधाम से 15, कोरबा और दुर्ग से 9 तथा जांजगीर चांपा से 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,066 हो गई है। वहीं फिलहाल 803 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। रायपुर जिले में आज मिले नए मरीजों में अभनपुर से 13, माना बस्ती से 3, आरंग और सुंदरनगर से 2 तथा भाटागांव से 1 मरीज शामिल है। नए मरीजों के मिलने के बाद संबंधित इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उधर कबीरधाम जिले में आज कोरोना संक्रमित 9 नए मरीज पाए गए हैं। जिन इलाकों में ये मरीज मिले हैं वहां प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसी तरह दुर्ग जिले में भी आज कोरोना संक्रमित 9 मरीज मिले हैं। ये मरीज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इधर महासमुंद जिले में बीती रात कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज बसना विकासखंड के ग्राम कोटेन दरहा के क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे। राजनांदगांव में नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। शहर के कंटेनमेंट जोन मोतीपुर और शंकरपुर में पुलिस की विशेष तैनाती की गई है। इसी जिले के टेडेसरा स्थित रोलर मिल में काम कर रहे एक प्रवासी मजदूर को ग्रामीणों ने क्वारेंटाइन सेंटर में दाखिल करवाया। ये मजदूर हाल ही में भोपाल से लौटा था। वहीं दुर्ग जिले में मिले नए मरीजों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। ये पुलिसकर्मी 25 मई को बालोद से स्थानांतरित होकर दुर्ग लाइन में आया था। इससे संपर्क में आए 10 लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है। उधर महासमुंद जिले के ग्राम कलिंडा स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में बिना अनुमति प्रवेश करने पर प्रशासन ने 4 पूर्व विधायकों सहित 12 लोगों को होम क्वारेंटाइन कर दिया है। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज अपने अपने घरों में मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इधर रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम कूपाकानी स्थित क्वारेंटाइन सेंटर से भागे 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं सुकमा जिले के दोरनापाल में होम क्वारेंटाइन में रह रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक समेत परिवार के 4 सदस्यों का सैंपल लिया गया था, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अनेक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालयों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए 4 जून को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थीं। हालांकि छत्तीसगढ़ में कल से शॉपिंग मॉल खोलने और इनके संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कल 8 जून से सार्वजनिक पार्क और उद्यान खुल सकेंगे। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। वहीं क्लबों में भी केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार धार्मिक और पूजा स्थल खोले जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान कल से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सार्वजनिक पार्कों, शहर के बाहर क्लबों, धार्मिक और पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति दी है। इसी प्रकार होटल, रेस्टोरेंट को कुछ बंदिशों के साथ खोला जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट से कोई व्यक्ति खाद्य सामग्री केवल पार्सल करवाकर ले जा सकेगा। वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में शासन द्वारा केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में जारी अन्य आदेश पहले की तरह प्रभावी होंगे।
इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार रेस्तरां या कार्यस्थलों में जाते समय सभी कर्मचारियों, कामगारों या मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। इनमें कम से कम 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या मास्क पहनना शामिल है। सभी रेस्तराओं से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहन दिया जाए। रेस्तरां के कर्मचारियों और मालिकों को फेस कवर या मास्क अवश्य इस्तेमाल करना होगा। धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। धार्मिक स्थलों में भीड़ भाड़ की अनुमति नहीं होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ऐसे में 1 जुलाई से स्कूलों का संचालन किया जाना संभव नहीं है। डॉक्टर टेकाम ने कहा कि अभी स्कूल खोलने की स्थिति नहीं है। विभाग ने जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन स्कूल खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही आगे निर्णय लिया जाएगा। अगर स्कूल खुलने में विलंब हुआ तो पाठ्यक्रम में भी कटौती की जा सकती है। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा NCHM JEE स्थगित कर दी गई है। एक ट्वीट में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वर्तमान स्थिति और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पत्र और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का राष्ट्रीय अभियान आज से छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अशोका पार्क शंकरनगर में भाजपा के इस राष्ट्रीय अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री साय ने लोगों को आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, विश्व कल्याण के लिए भारत की भूमिका और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधानियां तथा स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों का संकल्प दिलाया। इस दौरान श्री साय के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर प्रधानमंत्री के पत्र और केंद्र सरकार की उपलब्धियों से संबंधित पॉम्पलेट वितरित किए। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में अब 28 लाख मीट्रिक टन चावल लिया जाएगा। इसके पहले केंद्र सरकार ने 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति दी थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक चालू खरीफ विपणन वर्ष में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से केंद्रीय पूल में ज्यादा से ज्यादा चावल उपार्जन की मांग लगातार की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर किसानों से करीब 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। ये दिवस खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान की ओर ध्यान आकर्षित करने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने सभी हितधारकों, उत्पादकों, विक्रेताओं, उपभोक्ताओं और सरकारों का आह्वान किया है कि वे सुनिश्चित करें कि लोग जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करें वो सुरक्षित, स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक हो। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से जंक फूड से बचने और स्वस्थ रहने का आग्रह किया। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि शुद्ध, पौष्टिक और मिलावट रहित भोजन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए सभी का सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है।
अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री बलिहार सिंह का कल बिलासपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। आज जांजगीर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्री बलिहार सिंह 1989 में चांपा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। वे अविभाजित मध्यप्रदेश में सुंदरलाल पटवा सरकार में खाद्य और जेल मंत्री थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री बलिहार सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रदेश में वन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर एक साथ एक ही तिथि 11 जुलाई को फल सब्जी बीज और सीड बॉल बुआई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत राज्य के वन और वनोत्तर क्षेत्रों में 50,000 किलोग्राम फलदार पौधों के बीज, 6,500 किलोग्राम सब्जी बीज और 25 लाख सीड बॉल की बुआई होगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल आयोजित बैठक में इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने फल सब्जी बीज और सीड बॉल की बुआई कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। इसके तहत वन क्षेत्रों में बेर, जामुन, बेल, सीताफल, करौंदा, लौकी, बरबट्टी, भिंडी, बैगन तथा मुनगा आदि के बीज की बुआई अथवा छिड़काव और सीड बॉल डिबलिंग का कार्य किया जाएगा। हाथियों का दल इन दिनों धमतरी जिले के मगरलोड और नगरी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। 21 हाथियों का यह दल गरियाबंद से होते हुए मगरलोड के राजाडेरा जलाशय और बासीखाई होते हुए केरेगांव वन क्षेत्र के ग्राम कुमड़ा की ओर जंगल में चला गया है। वन विभाग द्वारा हाथियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने कहा गया है। राज्य सरकार ने शिक्षण सत्र 2020-21 में प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा 24 जून को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह एकलव्य विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 26 जून को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। आदिम जाति विकास विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के सहायक आयुक्तों को चयन परीक्षा के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 30 नई सीटें स्वीकृत की हैं। इसमें प्रवेश जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चयन परीक्षा से किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के 30 विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिमाह 7,500 रुपये की फेलोशिप भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 8 कृषि विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें शामिल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड के ग्राम होकपाड़ की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बीते 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति और अधिक जागरूक करने के लिए नया तथा अभिनव तरीका अपनाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दमयंती बघेल ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के घर घर जाकर उन्हें पत्तों से बने दोना पत्तल में सूखा राशन वितरित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को पौधरोपण के लिए जागरूक भी किया। जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के इस काम की प्रशंसा की है। और अब पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवात बने होने के कारण मानसून के जल्द ही छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 4 से 5 दिनों में मानसून छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है। एक चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसके अलावा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास भी एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से एक निम्न दाब का क्षेत्र अगले 48 घंटों के दौरान पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। इसी तरह मानसून के भी आगे बढ़ने के आसार हैं। इस बीच प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। आज दोपहर बाद राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली।
अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। महासमुंद जिले के चिंगरौद निवासी एक व्यक्ति की महानदी में डूबने से मौत हो गई। इसी जिले के गाड़ाघाट के पास मोड़ पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के सियारखार के पास मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। महासमुंद जिले के बागबाहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम कर्मा पटपर में भालू के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। और राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र स्थित एक दुकान से अज्ञात चोरों ने 23 नग मोबाइल और लैपटॉप सहित अन्य सामान पार कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार। आज 82 नए मरीज मिले। अकेले रायपुर जिले में 47 मरीजों की पुष्टि। प्रदेश में कल से सार्वजनिक पार्क और धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे, लेकिन फिलहाल शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने आज से छत्तीसगढ़ में भी अभियान शुरू किया। और बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा पर बना चक्रवात, स्थितियां अनुकूल रही तो अगले 4-5 दिन में छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।